वृषभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा? आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए, मार्च का यह मासिक राशिफल मैं वृषभ राशि वालों के गोचर कुंडली में ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति एवं उनके चाल के आधार पर बता रहा हूं। देखिए, मार्च का महीना आपके लिए थोड़ा उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। हालांकि शनि, बुध और सूर्य आपके दसम भाव में इस महीने विराजमान रहेंगे और इसकी वजह से आपके लिए स्थितियां अनुकूल दिखाई देगी। तो आइए मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि कैरियर की दृष्टि से, आर्थिक की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से और प्रेम एवं वैवाहिक जीवन की दृष्टि से यह महीना क्या कुछ खास लेकर आया है। देखिए, कैरियर की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो महीने की शुरुआत में आपके दशम भाव में त्रिग्रही योग बन रहा है, जो कि एक अनुकूल स्थिति नहीं दिखा रही। आपको कार्य क्षेत्र में इसके कारण कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार ऐसी स्थिति जन्म ले सकती है जिससे कि आपको लगेगा कि आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रहा है। आप अपने काम से असंतुष्ट नजर आएंगे और आपको नौकरी में कुछ समस्याएं पैदा दिखाई देगी। 14 मार्च को सूर्य आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे और उसके बाद कैरियर में स्थिति नियंत्रण में आने लगेगी। हालांकि उसके बाद आपको अपने ऑफिसर से यानी वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छा सामंजस्य बिठाए रखने में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। और व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। व्यापार के सिलसिले में यात्राएं करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। आपके व्यापार में मजबूती आएगी और इस महीने व्यापार को लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रयासरत नजर आएंगे और इससे आपके व्यापार में अच्छी सफलता भी आपको देखने को मिलेगी। अब आइए मैं बताता हूं कि आर्थिक दृष्टि से यह मार्च का महीना वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे, जिससे कि अच्छे खर्चे होंगे। घर में शुभ कार्यों पर और धर्म संबंधी कार्यों पर खर्च के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त अचानक से भी कुछ खर्च उत्पन्न हो सकते हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे, लेकिन एकादश भाव में राहु की उपस्थिति के कारण आपको आमदनी में भी कोई कमी महसूस नहीं होगी और आपकी इच्छा पूर्ति होती हुई नजर आएगी। 15 तारीख को मंगल के दसम भाव में आने और उससे पहले सूर्य के 14 तारीख को बुध के साथ 7 तारीख को एकादश भाव में आने से आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी देखने को आपको मिलेगी। एक से ज्यादा माध्यमों से आपके पास धन प्राप्ति के योग बनेंगे। यदि आपने शेयर बाजार में निवेश किया हुआ है तो आपको 7 तारीख के बाद इससे अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यह मार्च का महीना वृषभ राशि वालों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में और केतु आपके पंचम भाव में बने रहेंगे तथा शनि की दृष्टि पूरे महीने आपके द्वादश भाव पर बनी रहेगी। इसलिए यदि आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतते हैं तो आपको परेशानियां झेलनी पड़ेगी और सेहत से जुड़ी समस्याएं आपको पीड़ित कर सकती है। महीने की शुरुआत में मंगल की दृष्टि भी आपके द्वादश भाव पर रहेगी, इसलिए किसी प्रकार की दुर्घटना के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, अपेक्षाकृत महीने का उत्तरार्ध अनुकूल होगा और स्वास्थ्य में सुधार के योग भी बनेंगे। यानी मिड मार्च के बाद आपको स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। एक अच्छी दिनचर्या बनाने और थोड़ी बहुत योगा एक्सरसाइज करने की मैं आपको सलाह देना चाहूँगा। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि प्रेम और वैवाहिक दृष्टि से यह मार्च का महीना कैसा रहेगा। देखिए, यदि आपके प्रेम संबंध की हम बात करें तो पंचम भाव में पूरे महीने केतु महाराज बने रहेंगे, जो आपके प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमी उत्पन्न कर सकते हैं। आपसी समझदारी का अभाव
और एक दूसरे पर कम विश्वास आपके रिश्ते में तनाव का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त 15 तारीख को मंगल के भी दशम भाव में आ जाने से और वहां से अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर डालने से प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति और बढ़ सकती है और लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। हालांकि शुक्र महाराज की कृपा से कुछ हद तक प्रेम की छींटें भी आपके जीवन में पड़ेगी, यानी आप अपने रिश्ते को बचाने पर ध्यान देना होगा और आप रिश्ते को बचा भी पाएंगे। वैसे जातक जो विवाहित हैं उनके लिए यह महीना की शुरुआत अनुकूल रहेगी। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं दूर घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। किसी खूबसूरत जगह पर घूमने जाकर आप अपने रिश्ते को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। आपके बीच रोमांस भी होगा, प्रेम भी बढ़ेगा। आपके काम और पैसे को लेकर आपकी जीवन साथी के साथ आपका झगड़ा हो सकता है। इसको दूर करने के लिए आपको ज़्यादा ध्यान अपने काम पर देना चाहिए और कुछ समय के लिए वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको महा उपाय क्या करने हैं इस महीने, जिससे कि यह मार्च का महीना आपके लिए अत्यंत ही सुखदायक हो जाए। देखिए, बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल किसी ब्राह्मण को अवश्य दें। शुक्रवार को अगर संभव हो तो घोड़े को काले चने खिलाएं और शनिवार के दिन किसी विकलांग को कुछ भोजन या कुछ भी दान अवश्य करें। धन्यवाद।